हिंडनबर्ग की अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट के ठीक 8 महीने बाद गुरुवार को जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड सपोर्टेड OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने एक नई रिपोर्ट जारी की। अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की इस नई सीरीज में कई दावे किए गए हैं। OCCRP का कहना है कि अडानी ग्रुप की कुछ पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स में मॉरिशस फंड्स के जरिए गैर पारदर्शी ढंग से करोड़ों का निवेश किया जा रहा है और इसमें अडानी परिवार के कुछ सदस्यों के शामिल होने की भी बात कही गई है। इस रिपोर्ट में आगे भी कहा गया है कि उन्हें अपनी जांच में कम से कम 2 ऐसे मामले मिले हैं जब विदेशी स्ट्रक्चर के जरिए अडानी ग्रुप स्टॉक्स को खरीदा और बेचा गया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। OCCRP की रिपोर्ट में मॉरिशस बेस्ड 2 फंड के नाम सामने आए हैं, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड यानी EIFF और EM रिसर्जेंट फंड यानी EMRF, और इन्हें ऑफशोर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के तौर पर इस रिपोर्ट में देखा गया है, जिन्हें कई बड़े निवेशकों की ओर से ऑपरेट किया जाता था। हालांकि दस्तावेजों से पता चलता है कि इन फंड्स में 2 विदेशी निवेशकों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। ताइवान के चांग चुंग लिंग और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के नासिर अली शाबान अहली 2018 के बीच 4 अडानी कंपनियों में बड़ी मात्रा में इनके जरिए कई सालों तक शेयर खरीदे और बेचे और इससे काफी मुनाफा कमाया। बता दें, इन 2 लोगों के अडानी परिवार के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध है और इन्होंने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से जुड़ी समूह कंपनियों में निदेशक और शेयरधारक के रूप में भी काम किया है। बता दें, चांग चुंग लिंग गुडामी इंटरनेशनल नाम की कंपनी चलाता है। साल 2002 में अडानी एक्सपोर्ट्स ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि गुडामी इंटरनेशनल उसकी सहयोगी है। इन OCCRP के आरोपों के बीच आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कंपनियों के तार अडानी ग्रुप से कैसे जुड़े हुए हैं। तो निवेश में इस्तेमाल की गई 4 कंपनियां लिंगो इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड थी, जो कि चांग की कंपनी है। अहली के स्वामित्व वाली गल्फ अरेज ट्रेडिंग FZE, वही मिड ईस्ट ओशन ट्रेड मॉरिशस की कंपनी है, जो नासिर अली शाबान अहली इसका बेनिफिशियरी ओनर माना जाता है। इसके अलावा गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसका कंट्रोल अहली के पास था। इन कंपनियों ने अडानी की कंपनियां सहित भारतीय स्टॉक्स में पैसे लगाए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन निवेशकों ने कई सालों तक भारी मुनाफा काटा, क्योंकि EIFF और EMRF लगातार अडानी के स्टॉक्स को कम में खरीदते और ऊंचे दाम पर बेचते गए। जून 2016 में अपने निवेश के पीक पर दोनों फंडों के पास अडानी समूह की 4 कंपनियों के फ्री फ्लोटिंग शेयर 8 से लेकर लगभग 14% तक थे। इसकी हिस्सेदारी अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन में थी। मीडिया संगठन ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नासिर अली, शाबान अहली और चांग चुंग लिंग का पैसा अडानी परिवार से आया था, लेकिन रिपोर्टिंग और दस्तावेज में एक अग्रीमेंट, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और शामिल ईमेल से पता चलता है कि दोनों का अडानी परिवार के साथ समन्वय था और आपसी सहमति से ही स्टॉक की खरीद बिक्री की गई थी। अडानी परिवार से चांग और अहली के कनेक्शन भी कई बार सामने आए हैं। अडानी समूह के जरिए कथित गलत कामों की 2 अलग-अलग सरकारी जांचों में इन लोगों को परिवार से जोड़ा गया था। हालांकि दोनों मामले खारिज कर दिए गए थे। पहले मामले में 2007 में वित्त मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख जांच एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के जरिए कथित रूप से इल्लीगल डायमंड ट्रेडिंग की जांच शामिल थी। DRI की एक रिपोर्ट में चांग को स्कीम में शामिल 3 अडानी कंपनियों के निवेशक के रूप में बताया गया था, जबकि अहली ने एक ट्रेडिंग फर्म का प्रतिनिधित्व किया था जो इसमें शामिल थी। केस के हिस्से के रूप में यह पता चला कि चांग ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के लो प्रोफाइल बड़े भाई विनोद अडानी का सिंगापुर का पता अपने स्थानीय पते के तौर पर दिया है। वहीं दूसरा मामला एक कथित ओवर इनवॉइसिंग घोटाले का था, जो कि 2014 की एक अलग DRI जांच में सामने आई। एजेंसी ने दावा किया कि अडानी समूह की कंपनियां इंपोर्टेड पावर जनरेशन इक्विपमेंट के लिए अपनी ही विदेशी सहायक कंपनी को $1 बिलियन से अधिक का भुगतान करके अवैध रूप से भारत से बाहर पैसा भेज रही थी।
यहाँ भी चांग और अहली के नाम सामने आए। अलग अलग समय में दोनों व्यक्ति दो कंपनियों के निदेशक थे, जो बाद में विनोद अडानी के स्वामित्व में आई, जिन्होंने स्कीम को संभाला, एक संयुक्त अरब अमीरात में और एक मॉरिशस में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार चांग या तो सिंगापुर की एक कंपनी में निदेशक या शेयरधारक थे, जिसे एक अडानी कंपनी के खुलासे में संबंधित पार्टी के रूप में, यानी कि रिलेटेड पार्टी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वहीं एक सोर्स के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि EIFF और EMRF में चांग और अहली के निवेश के प्रभारी फंड मैनेजरों को अडानी कंपनी में निवेश पर सीधे निर्देश मिले थे। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक। अब बिज तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिज तक के कम्युनिटी पोस्ट पर, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप।